उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से शहर के व्यस्ततम मार्गों को एकांकी व नो व्हीकल जोन, होटल होम स्टे वालों द्वारा मार्गों खड़े करने पर रोक, क्षेत्रीय रहवासियों के लिए वाहन पास जारी करना, दौलतगंज क्षेत्र में वाहन लोडिंग व अनलोडिंग का समय रात्रि में 11 से सुबह 5 बजे तक हो एवं विशेषकर ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों का रूट तय हो व आपराधिक रिकॉर्ड वाले चालकों को बंद करना तथा ड्रेस कंपलसरी और खासकर पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने के निर्णय पर ठोस विचार किए गए। साथ ही साथ महाकालकोट मोहल्ला व हरसिद्धि क्षेत्र में ई रिक्शा व ऑटो चालकों प्रतिबंध किया जाएंगे। उज्जैन जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन सभी बिंदुओं पर जल्द ही सख्त कदम उठाते हुए सभी नियमों का पालन करवाया जाएगा, ताकि उज्जैन शहर में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और यहां से लौटते समय वहां लोग अपने साथ में उज्जैन शहर से एक अच्छा संदेश लेकर लौटे। के उत्सव को लेकर बैठक की गई, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं, क्या कुछ नए नवाचार अब शहर में किए जाएंगे? देखिए, ट्रैफिक आज की तारीख में सबसे ज्वलंत इशू है और ये ऐसी समस्या है जिसके लिए समन्वित काम की जरूरत है। आज ये बैठक जितने स्टेक होल्डर थे सबको बुलाई गई है और उनसे सुझाव भी लिए गए, बहुत ही अच्छे सुझाव आए। इन पे धीरे धीरे अब काम शुरू करेंगे फेज वाइज और निश्चित तौर पे ये लगातार काम करने से स्थिति में सुधार होगा। सर, समितियां भी बनाने की बात है, किस तरह की समिति बनेगी, क्या कुछ उनके प्राथमिकता क्या रहेगी? सर, आमतौर पर जो बैठक होती है फिर वो 1 आध महीने के लिए बाद होती है और कई बार दूसरे काम हो जाते हैं तो बैठ के थोड़ी समय में विलम्ब हो जाता है। एक सब कमेटी रहेगी जो अपने जो अधिकारी है, रोशन, नगर निगम कमिश्नर, एडीएम और एडिशनल एसपी, जो समिति के जो निर्णय लिए गए उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डे टू डे बेसिस पे काम करेंगे। सर, लगातार बैठकें करने की बात है, हम हर एक महीने में इस बैठक को करेंगे। सर, धार्मिक स्थलों के आसपास भी बहुत ई रिक्शा और ऑटो वालों का जमावड़ा रहता है, जिसके कारण समस्याओं का सामना। देखिए, निश्चित तौर पे पहले हम लोग सब चुनाव में व्यस्त थे, समस्या मालूम है, अब उन पे कार्रवाई होगी। की गई, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं, क्या कुछ नवाचार अब शहर में किए जाएंगे? उज्जैन जिले में अब से 1 सप्ताह पूर्व एक मुहिम शुरू की गई थी, आपका शहर आपके सुझाव। इसमें विभिन्न जो एज ग्रुप्स हैं और विभिन्न जो जेंडर है, उन्होंने लगभग 800 के ऊपर सुझाव और सलाह भेजे थे और लगभग 250 पेज का एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। तो इन सभी सलाहों पे क्रमवार तरीके से जो सबसे इजीली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं उनको आने वाले समय में हम लोग इन्फोर्स करेंगे। तो क्या कुछ योजनाएं किस तरह से शुरुआत की जाएगी ट्रैफिक को लेकर? ट्रैफिक को लेकर बेसिकली जो बहुत जैसा बताया गया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत अगर हम सिंपली अगर एग्री कर लें, खासकर जैसे हमारे यहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर हरसिद्धि पाल तक है, तो बहुत भारी मात्रा में ई रिक्शाज और ऑटो रिक्शाज वहाँ पे खड़े रहते हैं, जिसके कारण वहाँ दर्शनार्थियों को निकलने की जगह नहीं बचती है। तो आज ऐसे 5-6 पॉइंट लगभग डिस्कस किए गए हैं जिनको हम स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कराएंगे। तो कुछ पार्किंग की भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्या नए पार्किंग स्थल भी बनाए जाएंगे? कहाँ कुछ ये जैसा बताया गया कि सीनियर्स के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बन रहा है, तो 1-2 महीने बाद इसकी जब प्रेजेंटेशन होगी उसमें इन सारे पॉइंट्स को कवर किया जाएगा। सर, महाकाल थाने के सामने भी जो है ई रिक्शा और ऑटो वालों ने कब्जा कर रखा है, जिसके कारण वहाँ बहुत जगह कम बचती है और आने वालों को बहुत समस्या होती है। अभी आज इन पॉइंट्स को हमने आइडेंटिफाई किया गया है, इस समय हम इनको करेंगे और नेक्स्ट में इसको भी हम कवर करेंगे। तो इसके पहले भी कई बार इस तरह की बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक में भी 2 प्रीपेड बूथ चेयरमैन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उसमें कुछ इम्प्लीमेंट या अमली जामा उसको नहीं पहनाया गया। तो क्या कुछ इस तरीके? नहीं, कई बार जो डिस्कशंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में कई बार विभिन्न जो एजेंसियां हैं और विभाग हैं उनसे जो समन्वय होता है उसके कारण होता है। इसीलिए यहाँ पे विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और आज भी जो डिस्कशन हुआ है वो यही हुआ है कि सब लोग यदि एग्री करेंगे तो इन बिंदुओं पे हम आगे चर्चा करेंगे और इसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करेंगे। थैंक यू।